अगर धर्म का मामला आएगा, मसला होगा, तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कहीं नहीं हम पीछे रहेंगे। कहीं भी भारत पीछे नहीं रहने वाला है। नमस्कार सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं धनुपुर मार्केट के बगल में महामाया डिग्री कॉलेज के पास में, और यहाँ पर हमेशा विगत वर्षों की भांति क्रिकेट का आयोजन होता रहा है, और उसी पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रिकेट का लोकप्रियता भारत के लोगों में ही है। और इस समय जो दो देशों के बीच स्थिति बनी हुई है क्रिकेट को लेके, उन्हीं सब चीज़ों पे आइए हम थोड़ा सा दर्शकों से बात करते हैं कि क्या IPL से उस खिलाड़ी को बैन किया गया जो बांग्लादेश का खिलाड़ी है, तो लोगों का क्या कहना है कि उस खिलाड़ी पे क्या वाजिब है, बैन करना चाहिए था क्रिकेट के माध्यम से देखा जाए तो? देखो, खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। जी जी, राजनीति अपनी जगह है, खेल अपनी जगह है। विश्व लेवल की बातें हैं, तो लेवल आम जनता की क्या रिव्यू रहेगी, यही चीजें हमें देखना है। आम जनता क्या रिव्यू रहेगी? आम जनता को भाई जो दिखाया जाए देखेंगे, बैन कर रहे हैं, बैन कर रहे हैं, इससे हम लोगों तो से इसमें कोई हमारे जो देश के बड़े बड़े धर्म गुरुओं हैं, उन्होंने भी बोला कि अगर यदि IPL होता है हमारे देश में तो उसको बैन किया जाएगा, तो क्या ये सही है कि नहीं? धर्म गुरुओं के हिसाब से क्या आपका कहना है? बातचीत की जाएगी, नवयुवकों से थोड़ा सा बात करेंगे हम, जो हमारे देश के नवयुवक हैं। भाई साहब, बताया गया उस पे आपका मुस्तफिजुर रहमान को जो कोलकाता ने हमारे बैन कर दिया, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को बांग्लादेशी तड़पा रहे हैं, तो इस वजह से हम बांग्लादेशी प्लेयरों को बैन कर रहे हैं, और वो जरूरी है बैन करना। जिस तरह से हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ी हमारे भारत में नहीं IPL खेल रहे हैं, उसी प्रकार हम बांग्लादेशी प्लेयरों को एंट्री नहीं देंगे। तो जब पाकिस्तान के खिलाड़ी IPL में नहीं खेल रहे हैं, लेकिन और भी जो विश्व स्तर की खेलें होती है, तो दुबई और सऊदी में काहे खेलने चले जाते हैं हमारे देश के लोग पाकिस्तान के साथ? वो बराबर ठीक है, तो BCCI को इस पे भी तो रोक लगाना चाहिए। इस पे रोक लगाना चाहिए। तमाम तरीके के जो लीग हो रहे हैं, BBL, PCL या क्रिकेट राजनीति स्तर से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ हमारे ऊपर संकट आ रहा है तो इस पे भी फोकस करेंगे। देश विदेश की बातें हैं, जब हमारे देश के ऊपर अंगुली इसी वजह से तो हमारे देश की आम जनता की रिव्यू यही है। ये हमारे भारतवासी भी चाहते हैं जिस तरह से पाकिस्तान बैन है, उसी तरह से बांग्लादेश भी बैन रहे। लेकिन इस समय बांग्लादेश की जो रवैया है, स्थिति है, उस हिसाब से तो बेइज्जती एक प्रकार से कर दिया। इंटरनेशनल हिसाब से देखा जाए, उन्होंने कहा कि हम आपके भारत में T20 लीग खेलने ही नहीं आएंगे। नहीं तो हमारी BCCI इतनी मजबूत है कि उन्हें भारत आने पर मजबूर कर देगी, या तो विश्व कप से बाहर कर देगी, या तो उन्हें खेलने के लिए मजबूर कर देगी। उन्हें आना ही पड़ेगा। भारत में T20 का अभी है मैच, विश्व कप का, और उन्हें IPL से बैन होने के बावजूद भी ये आना पड़ेगा उनको विश्व कप खेलने आना पड़ेगा, अन्यथा उनका पॉइंट तो कटेगा ही। उन्हें बाहर कर दिया जाएगा विश्व कप T20 से। जी जी जी, क्योंकि हमारी BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में बहुत मजबूत हो चुकी है। ICC के ऊपर BCCI का बहुत भरकम दबाव है। नहीं, जिस प्रकार से उनका कहना है कि आइए श्रीलंका में खेलेंगे, और हमारे जो है वहाँ के जो स्पोर्ट मंत्री हैं, वो बोलते हैं कि हमारे बांग्लादेश के खिलाड़ी भारत में जाएंगे तो वहाँ सुरक्षित नहीं है। नहीं, क्या कहना हमारे भारत से बढ़िया सुरक्षित और सुरक्षा कर्मी और व्यवस्था अभी फिलहाल क्रिकेट में कहीं और नहीं दी जा सकती है। जी जी, ये हम लोग सभी जानते हैं, जो कि हमारे PM प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, इससे बढ़िया काम कोई कर नहीं सकता। प्रकार से बांग्लादेश में हिंदू भाई के साथ दीपू चंद के साथ बस दुर्घटना हुआ था, उसी को देखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हो रही हैं। और इसमें यदि बैन कर दिया गया है तो बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। और इससे कभी हमारे हिंदुत्व पे कोई आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सब देखकर जिंदा जलाया गया। तो ये कहीं न कहीं दुखद घटनाएं हैं, शर्मनाक घटनाएं हैं। देखिए, सबको जीने का हक है, चाहे जो हो, जीने का हक सबको है। और आज ये 2 दिसंबर की घटनाएं नहीं है जो पहली बार जलाया गया। जी, ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं, बीच में ऐसा होता रहता है, करते रहते हैं। उसके बावजूद भी को ये सब सुरक्षा देना चाहिए। तो कहने का मतलब यह है कि अगर धर्म का मामला आएगा, मसला होगा, तो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे चीन हो, कहीं नहीं हम पीछे रहेंगे। कहीं भी भारत पीछे नहीं रहने वाला है, और मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। जो भी उंगली उठाने वाले ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। और आप गठबंधन के बारे में कुछ हमारे पूछिए। इस वक्त हम बहुत पुराना स्टेडियम के बारे में थोड़ा सा बताइए, यहाँ कब से शुरुआत हो रहा है? देखिए, बहुत पुराने प्लेयर रहे चुके हमारे बीच में, यहाँ से वर्षों से ये मैच चला आता है। बहुत भारी के खिलाड़ी आते हैं। बहुत दिनों से हम लोग छोटे बच्चे रहते थे तो यहाँ आते थे खेलने, खेलते हुए यहाँ बड़े हुए हैं, आज देख रहे हैं बुढ़े होकर। बहुत बढ़िया क्रिकेट ग्राउंड है और बढ़िया मैच होता है। इसके विपरीत बगल में धनुपुर पूरा मार्केट है, महामाया
वहाँ डिग्री कॉलेज महामाया भी है डिग्री सामने। कॉलेज भी है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि अब जगह भी कम होता चला जा रहा ब्लॉक है। में एक इसे ही जगह स्टेडियम रह गया है, बाकी कोई स्टेडियम है नहीं। जगदीशपुर में है इसके बगल में, हाँ, और इसी वजह से या तो हटिया में या तो फिर ऐसा मैच यहाँ देखने को मिलता है गजघंट में। 10 घंटे। ये पूरा स्टेडियम का क्या नाम है यहाँ का जो गजघंट क्रिकेट आयोजन हो रहा क्लब, है? गजघंट। इसका फाइनल कब रहेगा? ये 16 तारीख को, 16 जनवरी को यहाँ का 16 फाइनल जनवरी है। और सर सबसे मेन बात यही थी हमारी कि हमें लोगों आम जनता की क्या स्थिति है, देश विदेश में अगर तनाव है, बॉर्डर पे तनाव है, तो हमारे जनता के अंदर भी तनाव, हमारे जो देश के अंदर के लोग हैं, आम नागरिक है, उनके भी मनसा में तनाव होगी। आया कुछ भैया बोलना चाह रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बातचीत करेंगे। तो भैया सबसे बड़ी बात यह है कि जो क्रिकेट है ये भावनाओं का खेल है। हाँ। और इसमें यदि आईपीएल में बांग्लादेश का खिलाड़ी हो या पाकिस्तान का खिलाड़ी हो, उसको बैन कर दिया जा रहा है और बैन किया गया, ये कहाँ तक सही है? ये एकदम 100% सही है, 100% सही है। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो, उनको इंडिया में खेलने का कोई हक नहीं है। कोई हक नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है ना, बीसीसीआई को तो ऐसा करना चाहिए था। हमारे देश में खिलाड़ियों की कमी है नहीं, उनको बाहर से खिलाड़ी खरीदने की क्या आवश्यकता है? उनको मजबूरी उनकी है। पहली बात तो उनसे अच्छे खिलाड़ी अपने इंडिया में पाए जाते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। इसके वजह से जो है अपना भारत जो है खेल में दबता हुआ चला जा रहा है, और वो अपने देश की जो संपत्ति है दूसरे देश के लोग ले जा रहे हैं। अभी अगर मुस्तफिजुर रहमान अगर खेलता तो हमारे यहाँ से ले जाता 9 करोड़ 20 लाख रुपया। हाँ। उसके बाद जो इनाम लेता उसका प्रदर्शन वो एक अलग था। बराबर। तो ये सब चीजें बीसीसीआई को देखना चाहिए। देखिए, ये भारत का अंदर का मैटर है, बीसीसीआई से मतलब नहीं है। हाँ। हम पैसा दे रहे हैं, हम खिलाएं या न खिलाएं, हाँ। उससे बीसीसीआई से कोई मतलब नहीं है। हम उनके खिलाफ हैं, वो यहाँ नहीं खेलेंगे। जी। और खेलेंगे तो मैदान में क्रिकेट नहीं होगा, साफ बात। तो देखिए, जो अगर देश की बातें होंगी और देश पे अगर कोई भी आंच आएगा, अंगुली उठेगा, तो ये सारी चीजें जो हुई उसके पीछे का राज क्या था? देखिए, वहाँ हिंदू मुस्लिम राइट हुआ है। जी। एक हिंदू के दिन दहाड़े उसकी हत्या की गई है, उसको जिंदा फूंक दिया गया है, उसको फूंक दिया गया है जिंदा। हाँ। इसका विरोध हम नहीं, पूरा वर्ल्ड कर रहा है। नहीं, वर्ल्ड तो नहीं कर रहा है। देखिए पहले मेरी बात तो सुनिए, एक मिनट रुकिए आप। इजराइल में सिर्फ 5 सैनिक मारे गए थे। इजराइल मारा निस्ताबूद कर दिया उसको, सिर्फ 5 लोग मारे गए। प्रशासन के हाथ में था। वहाँ की जो प्रशासन थी, प्रशासन के हाथ में था। प्रशासन ने आम जनता को दे दिया उसको। ये तो गड़बड़ हुआ। प्रशासन ने क्यों आम जनता को दिया? उसे जलाने के लिए दिया। अगर हमारी प्रशासन रहती है, अगर यहाँ जनता है, कुछ हो गया तो प्रशासन का क्या नेतृत्व होता है? प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि कोई हंगामा न हो, उसको बीच बचाव किया जाए। लेकिन वहाँ की प्रशासन ने क्या किया? दीपू चंद को धकेल दिया आम जनता में। क्या निचोड़ दीजिए, एक यही उसकी गलती थी कि वो एक हिंदू धर्म का था। हिंदू के नाम उसको मारा गया। धर्म देख के अगर कार्य किया जाएगा तो भाई धर्म अलग अलग है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अलग है। तब तो भाई हिंदू मुस्लिम राइट कर दिए जाएंगे। और जो वहाँ का युवा लीडर था, जो आतंकवादी विरोधी, जो तमाम ऐसा भाषण दे रहा था, भारत के प्रति जो विरोधी भाषण दे रहा था, उसके मरने पे पूरा विश्व उसके सहयोग में था। सिर्फ हिंदुस्तान को सिर्फ 5 मिनट मौका मिल जाए, सिर्फ 5 मिनट बांग्लादेश की है, बांग्लादेश का पता नहीं चलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ पत्रकार साहब, सिर्फ 5 मिनट सिर्फ हिंदुस्तान को, बांग्लादेश को सिर्फ खुली छूट दे दिया जाए या नहीं होता है। अगर मुंह भर देगी ना तो बांग्लादेश हवा उड़ जाएगा। हिंदुस्तान छोड़िए, सिर्फ उत्तर प्रदेश को बॉर्डर में बसा दिया जाए, 1 महीना पूरा बांग्लादेश इंडिया में। नहीं, बांग्लादेश वालों का कहना है कि जो आपका 7 सिस्टर में जो राज्य आती है, सिक्किम, नागालैंड, त्रिपुरा, असम, सिक्किम, मेघालय, इन सभी को कह रहा है कि हमारे बांग्लादेश में आना चाहिए। ये तो जबरदस्ती है, ये जबरदस्ती वो लोग बोल रहे हैं। जबरदस्ती कुछ होने वाला नहीं है। अगर सामना करना है तो आमने सामने करो, आड़ में नहीं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री चाहे होते तो वहाँ का जो लीडर है उसको तो चाहते, जब चाहे तब बंद कर सकते थे। अगर अमेरिका जाता है, दूसरे देश, छोटे देश जो उसके ऊपर अंगुली उठाते हैं, उनके राष्ट्रपति को अपने यहाँ कब्जे में कर लेता है, तो भारत के प्रधानमंत्री को इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए था कि नहीं? बिल्कुल एक्शन लेना चाहिए था, एक्शन लिया गया है। आप अभी हाल में ही हमारे महात्मा बाबा जी राज्यसभा में खुल के बयान दिए हैं, सारा विपक्ष उनका बयान सुना है। अब आगे कार्रवाई चल रही है, आने वाला डिसीजन भी आपको मिल जाएगा। जी। तो प्रधानमंत्री की तरफ से या हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से? योगी महाराज की तरफ से
प्रधानमंत्री को पीछे रखिए, योगी का आगे करिए। तो कहने का मतलब है कि क्या योगी महाराज को प्रधानमंत्री का बिल्कुल बिल्कुल, आने वाले समय में आने वाला नहीं, हाँ। आज अगर घोषित हो जाए पूरा हिंदुस्तान योगी के पीछे खड़ा हो जाएगा, मोदी पीछे नहीं जाएगा। बहुत साफ साफ सही बात है। योगी महाराज बैठे प्रधानमंत्री, आगे अपने आप जो हम बोल रहे हैं वही योगी महाराज करके तो दिखाएंगे। ये आम जो हमारी जनता है और भी जनता जब भी आपकी इकट्ठा होगी तभी क्लियर होगा ना। यहाँ तो पार्टियां तो अंगुली उठाने पे लगी हुई है। स्टेडियम भरा है, आप जाके सर्वे कर लीजिए। अगर 100 लोग बोलेंगे तो 90 योगी महाराज रहेंगे। योगी महाराज जो है वो योगी पूरा कर देंगे। जबकि हम लखिए हम समाजवादी आदमी है, हाँ। लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री की बात आएगी तो वहाँ योगी बाबा जिंदाबाद। हम योगी बाबा को सपोर्ट करते हैं, अन्य नेता की बात हम नहीं करते। जी बाबा योगी, प्रधानमंत्री जो योगी महाराज जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी नहीं, पीछे मोदी रहेंगे। नहीं, मोदी पीछे पीछे, योगी आगे जी के योगी। पीछे हो गए। आप ये अच्छा पत्रकार जी, आप ये बताइए, जी। इतना दिन दो बार ये प्रधानमंत्री बन चुके हैं। हाँ हम कहते हैं मात्र 1 महीना के लिए योगी महाराज को बैठा दिया जाए कुर्सी, पूरा हिंदुस्तान सोए, सब अकेले कर लेंगे। विपक्ष के लोग तो कह रहे हैं कि योगी जी का कोई काम ऐसा नहीं है जिससे संतुष्ट हो। विपक्ष के लोग तो देखिए हमेशा भाई, उंगली उठा रहे ये हैं। हमारे देश की अंदर की बात है। जी हम देश प्रति देश की बात कर रहे हैं। हाँ हम देखिए अखिलेश यादव के आदमी है, लेकिन जहाँ प्रधानमंत्री मोदी संगम लोग। प्रधानमंत्री की बात आ जाएगी न्यूज़ है हमारे- भैया, तो वहाँ हमारे बाबा जी को पहला मोहर हम ही लगा देंगे। जी पहला मोहर हम मारेंगे, जबकि हम पक्के समाजवादी हैं। हाँ। लेकिन प्रधानमंत्री कुर्सी पर योगी जब का पहला मोहर मेरा। जब देश विदेश की बात आएगी हाँ, उस पे पहला मोहर योगी महाराज जी को ही रहेगा। योगी महाराज, योगी भैया, योगी सिवा क्यों ना। जी। प्रधानमंत्री लाके अगर कोई भारत में है तो योगी। और जो हमारे धर्म गुरुओं ने कहा कि अगर ये बांग्लादेश के खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं तो उसके लिए पूरे आईपीएल को बैन किया जाएगा, उस पर देखिए हंगामा भाई, होगा। हम दो बार मैच देखा हूँ अंतर्राष्ट्रीय वानखेड़े स्टेडियम में बैठ के। जी 2 मुंबई। बार मैच देखा हूँ मुंबई में। जी लेकिन वहाँ भी लोग ये चाहते हैं कि योगी महाराज प्रधानमंत्री देश के बने। जी ये हम नहीं, वहाँ के मराठी लोगों का कहना है हाँ कि बाबा जी बैठे कुर्सी पर, वहाँ पूरा सपोर्ट है। जी हाँ। मतलब बाबा जी इस वक्त योगी जी पूरे देश में हाँ, छाए हुए हाँ, हैं। भाई, प्रधानमंत्री- अगर प्रधानमंत्री का पद देखा जाएगा तो सबसे पहले बाबा जी ही आएंगे। हाँ, बाबा जी, बाबा। जी, अगर जी। उनकी घोषणा हो गई तो उत्तर प्रदेश में चुनाव नाम का कोई चीज नहीं रह जाएगा, सीधा बाबा जी सब दिखेंगे। मतलब राज्य जितने भी हैं भारत के सभी चाहते हैं इस वक्त कि बाबा जी ही प्रधानमंत्री पद पे उम्मीदवार बने। बराबर पक्का सा है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से बाबा जी का कार्य है, ये स्थिति अगर बनी रही तो अब वो दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री के रूप में श्री योगी आदित्यनाथ जी आएंगे। आएंगे योगी महाराज आएंगे। अगर प्रधानमंत्री घोषित हुआ तो उत्तर प्रदेश चुनाव सिर्फ नाम का रहेगा, काम का नहीं रहेगा। काम का नहीं रहेगा। सीधा योगी बाबा को। जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। और तमाम दर्शक यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दीजिए हमारे दर्शकों को भी। यहाँ पर इस वक्त धनुपुर में हम मौजूद हैं, जो कि धनुपुर मार्केट से बाहर ही है और महामाया डिग्री कॉलेज है और उसी के सामने यहाँ पर क्रिकेट हो रहा है और काफी पुराना विगत वर्षों से होता चला आ रहा है। और ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल संगम ब्लॉग न्यूज के साथ जुड़े रहिए, मिलेगा। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट जरूर करिए।